एक लड़का अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी उसकी बहन घर में घुसती है। कहती है कि सड़क पर एक आदमी ने उसे छेड़ा है। लड़का उठा, दरवाज़ा खोला, सड़क पर पहुंचा और छेड़खानी करने वाले लड़के को मारना शुरू कर दिया और मारते मारते अधमरा कर दिया। सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन लड़की के भाई का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कट्टा निकाला और छेड़खानी करने वाले लड़के की गोली मार दी। जिसने गोली मारी उसकी उम्र 20 साल थी। ये शहर गोरखपुर था और लड़के का नाम श्री प्रकाश शुक्ला था, जिसने बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली थी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन और सबसे चर्चित अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला की उस एक गलती की जो उसे ले डूबी। अतीक अहमद के चर्चे चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको श्री प्रकाश शुक्ला की उस गलती के बारे में बताया जाए जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर करना ना भूलें। एक विशेष अपील, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर अच्छा ना लगे, अगर रोंगटे खड़े ना हो जाएं, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके प्रति जवाबदेही होऊंगा। 20 साल के श्री प्रकाश शुक्ला ने सरेआम दिन दहाड़े हजारों लोगों के सामने जिसे मारा था, उसका नाम राकेश तिवारी था। पूरे गोरखपुर में, पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा हो गया। कहानियां चलने लगीं, किस्से बनने लगे, अफवाहें उड़ने लगीं। श्री प्रकाश शुक्ला ने जिसे मारा था वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वांचल के बड़े बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। पुलिस के साथ साथ श्री प्रकाश शुक्ला को वीरेंद्र प्रताप के आदमी भी ढूंढ रहे थे। तभी शुक्ला को एक मौका मिला। पूर्वांचल के एक और बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को ये पता चला तो उन्होंने शुक्ला को शरण दे दी। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही में उस वक्त बड़ी अदावत चलती थी। लड़ाई ब्राह्मण बनाम ठाकुरों की थी, इसलिए हरिशंकर तिवारी शुक्ला को बचाना चाहते थे। हरिशंकर ने शुक्ला को बचा लिया और उसे बैंकॉक भगा दिया। तब शुक्ला बच गया, लेकिन मामला जब शांत हो गया तो लौटा और फिर शुक्ला ने वो गलती कर दी जो उसकी मौत का कारण बन गई। शुक्ला बेलगाम हो गया। उत्तर प्रदेश में अपराध अपने चरम पर पहुंच गया। देखते देखते शुक्ला का नाम हर रोज के अखबारों की सुर्खियां बनने लगा। चाय की दुकानों पर, गांव की चौपालों पर, बसों में, रेलवे स्टेशनों में, मंडियों में, आम के पेड़ के नीचे, हर जगह नए लड़के शुक्ला की बातें होने लगीं। और फिर आया 1997। एक भरी दोपहर शुक्ला ने लखनऊ में वीरेंद्र प्रताप शाही को गोलियों से भून दिया। हर जगह हल्ला हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला के सिवाय और कुछ नहीं था। शुक्ला अपराध की दुनिया का गॉडफादर बनता चला गया। और फिर 13 जून 1998 का दिन आया। बिहार सरकार में ब्रज बिहारी सिंह बड़े बाहुबली मंत्री थे। बिहार से लेकर यूपी के छोर तक उनकी तूती बोलती थी। शुक्ला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। 13 जून को जब पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल के सामने ब्रज बिहारी सिंह अपनी लाल बत्ती से नीचे उतरे तो नीचे खड़े श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों ने AK-47 से मंत्री को भून दिया। अब शुक्ला के हौसले बुलंद हो गए थे। अखबारों में शुक्ला, सड़कों पर शुक्ला, गलियों में शुक्ला, मोहल्लों में शुक्ला। बताने वाले बताते हैं कि उस वक्त शुक्ला उत्तर प्रदेश में गुंडा कम हीरो ज़्यादा बन गया था। ऐसा लगता था कि शुक्ला के सब दीवाने हो गए हों, लेकिन यह सब ज़्यादा दिन नहीं चला। शुक्ला ने आखिरकार वो गलती कर ही दी जिसका इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली और यह सुपारी 6 करोड़ रुपए की थी। यह खबर जब पुलिस को मिली तो लखनऊ में मानो बम गिर गया। हंगामा हो गया, भगदड़ मच गई। पुलिस महकमा सख्ते में आ गया। बात दिल्ली तक पहुंच गई। तब एक STF बनाई गई। जी हाँ, जिस STF ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर किया है, ये STF श्री प्रकाश शुक्ला के लिए ही बनाई गई थी। मई 1998 को यूपी पुलिस ADG अजय राज शर्मा ने पूरे पुलिस फोर्स में लगभग 50 सबसे बेहतरीन जवानों को चुना। सभी का एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा, किसी भी कीमत पर। और याद रखिए, जब एक बार सत्ता ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला को निपटाने का प्रण सत्ता ने ले लिया था और उन्हें मौका खुद श्री प्रकाश शुक्ला की उस गलती ने दिया जिसका इंतजार STF कर रही थी। 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को पता चला कि शुक्ला ने दिल्ली के वसंत कुंज में एक फ्लैट लिया है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, शुक्ला के पास उस दौर में 14 सिम कार्ड थे, लेकिन
जीवन के आखिरी हफ्ते में उसने कई बार एक ही सिम कार्ड से बार बार कॉल किया। शुक्ला के जीवन की यह गलती उसे ले डूबी। पुलिस ये नंबर ट्रेस कर रही थी। पुलिस इस नंबर की सारी बातचीत सुन रही थी। पुलिस को शुक्ला के हर कदम की जानकारी थी। शुक्ला दिल्ली में था, पुलिस दिल्ली में थी। पुलिस को पता चल गया था कि शुक्ला फ्लाइट से सुबह 5:45 पर रांची के लिए निकलेगा। पुलिस ने एयरपोर्ट पर घात लगाई और शुक्ला का इंतजार करने लगे, लेकिन पुलिस का दुर्भाग्य था कि शुक्ला नहीं आया। पुलिस मायूस हो गई, लेकिन ये मायूसी कुछ ही घंटों रही, क्योंकि शुक्ला ने उसी दोपहर कुछ ऐसा कर दिया जो उसकी मौत का कारण बन गया। शुक्ला ने उसी सिम से एक नंबर डायल किया। पुलिस ने सब कुछ सुना। शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद आ रहा था अपनी प्रेमिका से मिलने। पुलिस एयरपोर्ट से गाजियाबाद की ओर भागी। शुक्ला आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। गाजियाबाद के मोहन नगर फ्लाईओवर के पास पुलिस ने शुक्ला को घेर लिया। नीली सीएलओ कार श्री प्रकाश शुक्ला खुद चला रहा था। शुक्ला समझ गया था कि वो घिर गया है, लेकिन 25 साल का शुक्ला ऐसे तो सरेंडर नहीं करने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि सरेंडर करने के बाद क्या होगा। शुक्ला ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। पुलिस की 2 गाड़ियों को उसने चकमा दे दिया, लेकिन तभी इंस्पेक्टर बीपीएस चौहान ने अपनी जिप्सी शुक्ला की नीली सीएलओ में अड़ा दी। शुक्ला ने हड़बड़ी में गाड़ी को इंदिरापुरम की तरफ मोड़ दिया। पुलिस ने अपनी सभी गाड़ियां शुक्ला की ओर मोड़ दी। शुक्ला फंस गया था। शुक्ला ने पिस्तौल निकाली और पुलिस ने सीधे फायर दे मारा। पुलिस ने अपनी बंदूकें निकाली और शुक्ला ने सीधे फायर दे मारा। शुक्ला ने 14 गोलियां चलाई। पुलिस ने 45 गोलियां चलाई। शुक्ला इंदिरापुरम की सड़कों पर अपने साथियों के साथ मरा पड़ा था। पास में उसकी नीली सीएलओ गाड़ी खड़ी थी और जेब में उसके फ़ोन पड़ा था, और फ़ोन में वही सिम पड़ी थी जो उसकी मौत का कारण बनी। 22 सितंबर 1998 2:15 बजे शुक्ला को निपटाने के लिए रचा गया ऑपरेशन बिजू का खत्म हो गया और हमारी ये वीडियो भी खत्म हो गई। लेकिन क्या आप गाजियाबाद को लूटने वाली उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड लेडी डॉन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो मैंने उस पर एक विशेष वीडियो बनाया है। ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके अभी देख लें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? श्री प्रकाश शुक्ला या फिर यूपी के माफियाओं के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।